नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से करवाने वाला हूं जिसकी उम्र केवल 6 साल है और जिसका नाम अभिमन्यु है और अभिमन्यु मेरे साथ में मौजूद है। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बच्चा जो कि आपको 196 यानी कि 196 कंट्रीज के फ्लैग्स के बारे में बताएगा। एक ऐसा बच्चा जो आपको सोलर प्लैनेट को समझाएगा। एक ऐसा बच्चा जो आपकी उन चीज़ों में मदद करेगा जिन चीज़ों के बारे में शायद आप नहीं समझ पाते हैं, सोच पाते हैं। कुछ ऐसी पजल्स जो हैं वो सॉल्व करेगा जिनको शायद आपको देखने में भी डर लगने लग जाए। तो अभिमन्यु मेरे साथ मौजूद है। शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से मैं अभिमन्यु को जज करने वाला हूं, क्योंकि मेरे को तो जज करना पड़ेगा अभिमन्यु को कि क्या वाकई अभिमन्यु के अंदर वो पावर है कि वो किसी भी चीज़ को देखकर पहचान लेता है। तो मेरे पास ये फ्लैग्स रखे हुए हैं। इन फ्लैग्स को मैंने बिछाया है। ये 196 कंट्रीज के फ्लैग्स हैं और इनमें से कोई एक फ्लैग को मैं उठाऊंगा। मान लिया कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि मैंने इस फ्लैग को उठाया। मैं अभिमन्यु को सिर्फ इस तरह से फ्लैग दिखाऊंगा जो आगे का फ्लैग है और पीछे आप इसका आंसर देख पाएंगे। तो क्योंकि बहुत सारे फ्लैग्स मुझे खुद नहीं पता होंगे तो मैं अभिमन्यु से पूछूंगा कि ये कौन से देश का फ्लैग है। अभिमन्यु मुझे बताएगा, देन हम जज करेंगे कि आखिर क्या अभिमन्यु सही है। इसके बाद में मेरे पास सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम में जो बॉल्स हैं मैं आपको बता दूं कि अभिमन्यु को मैं सिर्फ इस तरह से दिखाऊंगा और आपके पास बॉल पर नाम लिखा हुआ आपको नजर आएगा। तो आप इससे जज कर सकते हैं कि आखिर ये क्या। जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पर कि ये सन है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आएगा और अभिमन्यु को यहाँ पीछे की तरफ कुछ नजर नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कहाँ ये बना हुआ है बॉल। तो इस तरीके से हम अभिमन्यु से सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई अभिमन्यु इतनी सारी चीजें हमें बता पाएगा। तो शुरू करते हैं। तो अभिमन्यु, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में? दिल्ली पब्लिक स्कूल, ताज सिटी। ओके, ताज सिटी में पढ़ते हैं। क्या हम शुरू करते हैं? तो 1 on 1 हम अभिमन्यु शुरू करें। ठीक है। आप मुझे उसका नाम बताना फिर जो फ्लैग मैं उठाऊंगा। हाँ, ठीक है। ओके। तो ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? इक्वाडोर। ठीक है, तो यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं। मैं 2-3 रैंडमली उठाऊंगा, तेज तेज उठाना शुरू करूंगा क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि लाइट से पीछे दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा छुपा भी लेता हूँ उसको। इंडोनेशिया, नामीबिया, सेंट किट्स एंड नेविस, पलाव, बुरुंडी। यकीन कर पा रहे हैं आप? मुझे तो नहीं हो रहा है एटलीस्ट। पराग, मंगोलिया, लिबिया। चलिए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं एक ही तरफ से फ्लैग उठा रहा हूँ। बीच में से कुछ ऐसे फ्लैग्स उठाता हूँ जो शायद आपको ऐसा लगे कि वाकई में मैं आपके सामने बीच में से कहीं कुछ प्लान्ड नहीं है, क्योंकि बेसिकली कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये चीज़ आ सकती है कि कुछ प्लान्ड होगा और हमने शायद अभिमन्यु को याद करवा दिया होगा। तो मैंने ये देखिए आपके सामने मैंने इस तरीके से फ्लैग्स को आगे पीछे कर लिया है और बीच में से भी मैं कुछ उठा लेता हूं क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में कि हम कुछ प्लान करके कर रहे हैं। ये इंटरव्यू प्लान नहीं है। बेसिकली मुझे भी यकीन नहीं है कि इस तरीके से भी कुछ हो सकता है। ओके, तो पीछे से हम शुरू करते हैं। मैं पीछे से आपको दिखाता जाऊंगा। यूनाइटेड किंगडम, समोआ, रोमानिया, नेपाल, भूटान, समोआ, ग्रेनेडा, सीरिया, सऊदी अरेबिया, स्वाज़ीलैंड, स्वाति, मोंटेनेग्रो, स्लोवाकिया, कोस्टा रिका, क्यूबा, आइसलैंड, पोर्तुगल, किर्गिस्तान। इतने सारे फ्लैग्स आपको याद कैसे हुए अभिमन्यु? किसी ने नहीं बताया, सिर्फ मैं टीवी से थी। टीवी से सीख गए आप? यूट्यूब देखते हैं आप? यूट्यूब से सीखते हैं? यूट्यूब से फ्लैग्स याद करे आपने सारे के सारे? ओहो, और क्या क्या याद किया इसके साथ में? ये क्या है? ये सन है। सन के बारे में अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो मुझे क्या क्या बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स? सन एक स्टार है। सन के पास 8 प्लैनेट्स है। उनका नाम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। अगर मुझे इसमें से आपको निकालना हो नेपट्यून तो आप निकाल पाएंगे? कौन सा नेपट्यून है बताइए? ये नेपट्यून है। ओके, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ओके, नेपट्यून है। नेपट्यून की कैरेक्टरिस्टिक्स? नेपट्यून इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सबसे दूर। बचपन में मैंने भी पढ़ा था लेकिन अब मुझे याद नहीं है। ये कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न, इट हैज रिंग्स। ओके, तो ये सैटर्न है। तो इसके पास इसमें रिंग्स होती है ऑलरेडी। एंड सेकंड गैस जायंट। सेकंड जायंट प्लैनेट है। ओके, वेरी गुड। ये कौन सा है? जुपिटर, द बिगेस्ट प्लैनेट
तो चेक कर लेते हैं इसको। and 92 moons. ये मैं सोलर सिस्टम के बारे में अभिमन्यु से जानकारी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं अब बैक टू बैक अगर इससे जानकारी लूंगा बिना बताए तो ये प्लान्ड नहीं होगा, लेकिन ये मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं गलत साबित हो रहा हूँ। ये क्या है? अर्थ, जहाँ पर हम रहते हैं। अर्थ में हम रहते हैं? तो अगर हमें ये पूछना हो कि हम कहाँ पर रहते हैं तो कैसे पता चलेगा? ओके, तो अभिमन्यु दिखा रहा है इस बात को कि हम कहाँ पर रहते हैं। आप उस कैमरे से, मैं कहूँगा अभिमन्यु से कि उस तरफ दिखाएं एक बार थोड़ा सा, और कैमरामैन जूम करके दिखाएं कि अभिमन्यु इज इंडिकेटिंग कि कहाँ हम लोकेटेड हैं, कहाँ हम रहते हैं, भारत कहाँ पर है इस अर्थ के अंदर। तो ये बहुत थोड़ा सा अद्भुत तो है ही है और अविश्वसनीय भी है, और क्योंकि होना भी चाहिए। 6 साल का बच्चा आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है। मैं 26 साल का हो गया हूँ मुझे ये याद नहीं है। ये क्या है? मार्स। मार्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो? मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट। ओके, अब मैं एक और गेम थोड़ा सा खेलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि शायद यहाँ से हम कुछ पकड़ पाएं। मैं आपसे एक बारी में एक फ्लैग पूछूंगा और एक बारी में सोलर सिस्टम का कोई एक पूछूंगा प्लैनेट। तो ओके, तो अब हमने प्लान कर लिया है कि मैं पहला एक फ्लैग निकालूंगा, इस तरीके से अभिमन्यु को दिखाऊंगा और पीछे से मैं आपको दिखाऊंगा ताकि हम ये पता कर सकें कि क्या अभिमन्यु को इसके बारे में पता है। और अगेन आई एम सेइंग कि ये कुछ प्लान नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं बीच में से 1-2 फ्लैग और आपके सामने लेकर और उसको ऐसे मैश कर सकता हूँ कि ताकि आपको ऐसा लगे कि हमने कुछ भी प्लान नहीं किया है एटलीस्ट। इसके बाद में यहाँ सोलर सिस्टम की सारी बॉल्स पड़ी हैं और क्योंकि मुझे भी देखने के लिए ऐसे देखना पड़ता है कि इस पर कुछ लिखा है, तो आप ये तो यकीन रखिए कम से कम कि अभिमन्यु इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाएगा। तो यहाँ कुछ बॉल्स हैं जो कि बिल्कुल अब ऐसे ही मैच कर दिए हमने ताकि बहुत जल्दी कोई जज ना कर सके कि किस तरीके से। तो मैं एक कंट्री का फ्लैग पूछूंगा और एक सोलर सिस्टम के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछूंगा। तो फिर से एक बार दोबारा शुरुआत करते हैं। तो अभिमन्यु, ये वाला फ्लैग कौन सा है? गैबॉन। ओके, प्लैनेट? प्लैनेट मर्क्यूरी। कैरेक्टरिस्टिक्स? करेक्ट। स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये भी ध्यान रखिए। ये कौन सा फ्लैग है? नॉर्थ कोरिया। ठीक है। ये कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर। जुपिटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बिगेस्ट प्लैनेट, 92 मून्स। समझ रहे हैं आप? समझ लीजिए। बेलारूस नहीं, बेलीज। बेलीज, ठीक है। पहली बार कंफ्यूज हुआ एटलीस्ट इतनी देर में, कम से कम मुझे लगेगा पैसे पूरे मिलेंगे। ये कौन सा प्लेनेट है? प्लैनेट नहीं, सन है। देख रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं है। मतलब सन के बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्दो ले ली थी एक बार, तो इसलिए मैं इतना ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा यहाँ पर। व्हिच फ्लैग इज दिस? कोलंबिया। ओके, तो ये कोलंबिया है। अगेन प्लैनेट? यूरेनस। यूरेनस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? ओके, कोल्डेस्ट प्लैनेट, 7 प्लैनेट। 7th planet. Okay, which flag is this? पपुआ न्यू गिनी। इसकी टीम, क्रिकेट टीम भी आ गई थी। पपुआ न्यू गिनी की क्रिकेट टीम है? नहीं है? नहीं है। ये इसलिए पूछा मैंने क्योंकि क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अभिमन्यु का है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। वर्ल्ड कप के ऊपर भी। वर्ल्ड कप देखते हैं आप? क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है इस बार? इस बार इंडिया। मेरा फेवरेट प्लेयर अभी, पहले था विराट कोहली, अभी है रोहित शर्मा, क्योंकि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में हो रहा था। रोहित शर्मा ने 6 मारे थे। ओके, तो विराट कोहली अब आपको पसंद नहीं है? उसने तो सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो पहले पसंद था, जो भी कैप्टन होगा मुझे वो ही अच्छा लगेगा। ओके, तो दैट मींस कि जो आपको भी अच्छा और कैप्टन, यानी कि आपको भी कैप्टन बनना पसंद है। आप क्रिकेट खेलते हो? हाँ। और कौन कौन गेम खेलते हो आप? चेस खेलते हैं आप? वेरी गुड। और चेस में मैं बहुत बार जीत गया हूँ मम्मा से। हाँ, मम्मा को हरा देते हैं आप? और नानू तो एक भी बार नहीं जीते हैं। तो नानू को सिखा दीजिए ना आप खेलना फिर। अरे नानू को पता है, बट मैं जीत जाता हूँ नानू से, और वो जीते भी नहीं है एक बार मुझसे। और कौन कौन से गेम्स आपको पसंद हैं? क्रिकेट।
क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट में कैप्टन बनना पसंद है। तो आप बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग करते हैं? बैटिंग। उस क्रिकेट में एक टॉस होता है। अच्छा। एक कॉइन फेंकता है और एक बोलता है हेड या फिर टेल। ओके, वो चूज करता है, एम्पायर्स कॉल होती है फिर उसके बाद में। एम्पायर्स टॉस उछालते हैं। एम्पायर नहीं उछालते हैं, कोई और प्लेयर उछालता है। प्लेयर उछालता है और एक प्लेयर बोलता है हेड या फिर टेल। तो ये फिर क्या बनेंगे आप, ये बताइए बड़े होके? सब कुछ। सब कुछ जिसमें आपका इंटरेस्ट चला जाएगा वहाँ पे। तो अभी यानी कि 12th तक तो देखना ही पड़ेगा कम से कम। 12th के बाद फिर डिसाइड करेंगे। हाँ, मून है, उसके प्लैनेट नहीं होता है। वो अर्थ की ऑर्बिट में मूव करता है। ये अच्छा, मून तो सबके पास थोड़ा थोड़ा होता है ना, सब प्लैनेट्स के पास। मर्क्यूरी और वीनस के पास नहीं होता है। मर्क्यूरी और वीनस के पास नहीं होता है? मेरी मम्मा तो बताती थी कि होता है। नहीं होता है? गूगल पे सर्च करो। ओहो गूगल पे सर्च करिए। मैं अभिमन्यु से पूछूंगा कि कौन कौन से प्लेनेट के पास होता है मून, बताइए। अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो। इतना काफी है तो इसके आगे हम नहीं चलेंगे। पहले प्लूटो एक प्लैनेट था और अभी अब वो डॉर्फ प्लैनेट बन गया क्योंकि उसने अपनी ऑर्बिट नहीं क्लीन करी। अच्छा, मून के ऊपर कौन, अभी तो मून के ऊपर इंडिया भी गया था। वो चंद्रयान गया था। हाँ, चंद्रयान गया था। तो अभी मेरे पास कुछ पजल्स हैं जिसमें ये मेरे पास कंट्रीज के नेम हैं जो कि सब जगह लिखा हुआ, जैसे पोलैंड है, इसी तरीके से स्वीडन है। तो ये इधर कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है अभिमन्यु इनको इंसर्ट करने वाला है। कौन सी कंट्री किस जगह पर आएगी, कैसे आएगी, ये दोनों पजल हैं। तो मैं अभी अभिमन्यु की तरफ छोड़ देता हूँ इन कंट्रीज के नाम। अभिमन्यु यहाँ से उठाएगा और यहाँ फिल करेगा और हमें बताएगा कि पूरा जो मैप है वो किस तरीके से तैयार होता है। तो अभिमन्यु 1 on 1 आपको उठाते जाना है और फिर उसके बाद आपको कंट्रीज लगानी है और फिर आपको बताना है कि वो क्यों स्पेशल है। फिर उस कंट्री के बारे में जो भी आपको नॉलेज है वो आप बताएंगे। ठीक है? स्टार्ट कीजिए। इंडिया। सबसे पहले इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश। बांग्लादेश और नेपाल भी इधर। सेकेंड चाइना। इंडिया का दुश्मन और नेबर। ओ ये लगेगा। ओके, नेक्स्ट स्वीडन, दूसरे कॉन्टिनेंट पे। यूरोप है कॉन्टिनेंट। ये एशिया है और वो यूरोप है। तो ये एशिया है और ये ओशिनिया है। ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये अंटार्कटिका है। ओके, और वो है यूरोप। ओके, क्या स्वीडन इधर है? स्वीडन नॉर्थ में है। पोलैंड, और पोलैंड है यूरोप में। नॉर्वे है स्वीडन का नेबर और इस जगह में स्वीडन सबसे बड़ा है। ये कॉन्टिनेंट है यूरोप। ओके, इधर है आर्कटिक ओशन के पास। इधर आर्कटिक ओशन इधर है। जर्मनी पोलैंड का नेबर है। इंडिया का स्टेट है, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम। ओके, इसका नाम इंग्लैंड भी था। मध्य प्रदेश वापस से कर लिया। महाराष्ट्र, फ्रांस, ये जर्मनी का नेबर है। हाँ, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ओके, तो हम यूक्रेन, कुछ निकाल देते हैं। यूक्रेन है और ये यूक्रेन है यूरोप में और पोलैंड का नेबर है। ये है ग्रीस, ये भी यूरोप में है और ये नीचे साउथ में।
और ग्रीस इधर है, इधर। ओके, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? आइसलैंड। आइसलैंड मतलब कोल्डेस्ट, मतलब आइस और लैंड, मतलब इसमें बर्फ लैंड, आइस वाला लैंड। पर इसमें थोड़े से पीपल भी होते हैं। और यूरोप में आइसलैंड इधर है। निशान बना हुआ है। निशान नहीं बना हुआ है, हाँ ये है। मुझे ही पता चल रहा है। यस, ये असम, ओके। ये भी है। ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका में लगेगा। ठीक है। और ये सबसे पावरफुल कंट्री है इस वर्ल्ड में, सबसे पावरफुल। यूएसए। ये ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। ये है फ्रांस और जर्मनी की नेबर। और ये मंगोलिया। मंगोलिया चाइना का नेबर। ये ऐसे ज्वाइन होगा, चाइना का नेबर। चाइना और शायद उसका भी नेबर है, कजाकिस्तान का भी नेबर होगा शायद। और ये ब्राजील, ये साउथ अमेरिका में। पोर्टुगल, और ये है स्पेन के नेबर, सिर्फ स्पेन के नेबर, सिर्फ स्पेन, क्योंकि इसमें कोई जगह नहीं है। ये है सॉरी, ये इंडिया का स्टेट था, ये भी इंडिया का स्टेट है। और ये है फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का, स्वीडन और नॉर्वे का नेबर। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और ये हमको पता नहीं कहाँ लगेगा, थोड़ा सा तो इधर ही लगेगा क्या। चलो ये बाद में लगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये ओशिनिया में होगा, और ये तो न्यूजीलैंड भी आने वाला है। और ये अर्जेंटीना, यूरुग्वाय और चिली और चाइली। यूरुग्वाय ब्राजील का नेबर और अर्जेंटीना का नेबर। अर्जेंटीना है ब्राजील का नेबर और चिली का और यूरुग्वाय का, और चिली है अर्जेंटीना का नेबर। ये है सेकंड बिगेस्ट कंट्री कनाडा, ये थर्ड बिगेस्ट कंट्री थी और ये सेकंड बिगेस्ट कंट्री। ये है सूडान और इथियोपिया का नेबर, और ये कैमरून का नेबर। और ये साउथ सूडान है। ये है सूडान का नेबर, इथियोपिया का नेबर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो का नेबर, युगांडा का नेबर, कीनिया का नेबर। और ये लास्ट है चैड है सूडान का नेबर, नाइजर के नेबर, नाइजीरिया के नेबर, और साउथ सूडान के नेबर, कैमरून के नेबर, और ये लिबिया के नेबर भी है। तो फाइनली बहुत देर के बाद
अभिमन्यु ने ये पूरी जो पजल है इसको पूरा कर लिया। मतलब मेरे लिए बहुत देर है, लेकिन किसी एक छोटे बच्चे 6 साल के बच्चे के लिए ये सब फिल कर देना, ये मतलब मुझे लगता है कि शायद मामूली बात नहीं। 1-2 कंट्री हमसे ही मिस हो गई होंगी, क्योंकि हमने ये जो स्टेट्स थे वो इसके अंदर मेंशन कर दिए थे ताकि इस स्टेट्स को देखकर जो है अभिमन्यु कंफ्यूज हो जाए, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं हो। उसने ये सारे स्टेट्स जो हैं इंडिया के वो हमारे हाथ में उठा के रख दिए और बोला कि इनको आप अपने पास रख लीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉन्टिनेंट में सिर्फ कंट्रीज़ लगती हैं, तो वो उसने जितनी भी पजल है वो आपके सामने है और अपने हाथों से पूरी की, बिना किसी मदद के पूरी की, सबसे बड़ी बात। तो अब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस भी करते हो क्या? थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हो? और किस किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो? सबकी। मैं तो क्रिकेट की बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। क्रिकेट की बहुत करते हो, और बाकी गेम्स की? चेस की करते हो? थोड़ा। ओके। तो मुझे लगता है कि ये इतना काफ़ी है ये बताने के लिए कि एक 6 साल का बच्चा है जो कि इतनी सारी चीज़ें जो है वो अपने दिमाग में, अपने जहन में जो है वो समेटे हुए है। और थोड़ा घर वालों से भी बात करेंगे अभिमन्यु के, जानेंगे कि आखिर किस तरीके से अभिमन्यु ने 6 साल की उम्र में ये सब चीज़ें सीखी हैं। अभिमन्यु की मदर मनिका जी मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर अभिमन्यु कैसे बना 6 साल की उम्र में। तो मनिका जी, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि क्या बचपन से लेकर अब तक की उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह की रही हैं, और कैसे उसका ध्यान जो है वो इन सब चीज़ों में चला गया कि वो कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स, ये सब चीज़ें, मतलब, और मैथमेटिक्स भी आपने बताया कि वो बहुत अच्छे से कर लेता है। तो कैसे वो सब चीज़ें जो हैं वो प्लान हुई, या फिर उसके दिमाग में बचपन से था कि मेरे को ये सब चीज़ें करनी है? नहीं, जब अभिमन्यु 3 साल का था तब उसे सोलर सिस्टम की तरफ में बहुत अट्रैक्ट हुआ था। उसने जस्ट एक छोटा सा क्लिप देखा था सन का और मर्क्यूरी वीनस का, तो ही वाज सो क्यूरियस कि व्हाट आर दीज। तो उसने वो जानना शुरू किया और बहुत छोटे छोटे क्लिप्स और एक यूट्यूब का वीडियो देखा था। उसके बाद जब उसने एक बार देखा तो उसे बहुत ही शायद अट्रैक्ट किया और उसने वहीं से ही वो प्लैनेट्स को जानना शुरू किया। और उसके बाद एक एक करके वो अपने आप से ही चीज़ों को पूछता था। एलेक्सा से पूछता है कि अगर उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो गूगल से, यूट्यूब से या वैसे। बट हाँ, इतना ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप में ही वो सबसे पूछता रहता है। जब भी उसे कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो सबको जाकर पूछता है। तो सिंस जब 3 साल का ही था तब से ही उसको सारे सोलर सिस्टम के बारे में पता है। मैं तो शायद ये कहती हूँ कि लोग इंडिया से शुरू करते हैं, अपने सिटी से शुरू करते हैं कि सिटी के बाद हम कंट्री में आएंगे, उसके बाद हम प्लैनेट्स में आएंगे। बट अभिमन्यु रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। वो पहले उसने सोलर सिस्टम सीखा है, फिर वो वापस कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ में आया है, अब इंडिया में आया है, अब वो जाकर जाना है कि मैं इस सिटी में रहता हूँ। तो उसको धीरे धीरे करके अपने आप से ही आया। कुछ ऐसा नहीं है कि उसे कुछ सिखाया गया है या कुछ पढ़ाया गया है, कभी भी नहीं। जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट रहता है वो करता है। और कंट्रीज़ भी सडन मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि जब इसने मुझे बताया कि दिस कंट्री इज़ दिस, मैं नहीं जानती, मैं शायद 10 कंट्री के नाम भी नहीं जानती हूँ, पर इसे शौक था करने का। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मली बच्चे को नहीं समझ आती हैं, बस इसे वही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो ये उन्हीं चीज़ों में ही और ढूंढने की कोशिश करता है, क्वेश्चंस। अब तो आपकी स्टडी भी बढ़ रही होगी धीरे धीरे, मुझे लगता है। शायद उससे मैं सीखती हूँ। इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट एनी मोर, बट ही टोल्ड मी। और ओसेनिया एक नया कॉन्टिनेंट हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया अब नहीं है, तो ये भी मुझे नहीं पता था। मैंने एलेक्सा से कंफर्म किया, देन मुझे पता चला कि ओके नाउ दिस इज लाइक दिस। अच्छा, और किस किस चीज़ में अभिमन्यु को इंटरेस्ट है और क्या क्या वो पूरे दिन? एवरीथिंग। आर्ट एंड क्राफ्ट उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद जो बोलते हैं ना बच्चे रटाफिकेशन, वो उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर उसे कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो वो उसे पूरी तरह से समझता है। कभी भी स्कूल्स में भी इनफैक्ट कभी भी क्वेश्चन आंसर को वो लर्न नहीं करता है, कॉन्सेप्ट समझ आया और डन। आर्ट एंड क्राफ्ट में उसका फेवरेट है, और मैथ्स उसका बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें उसको स्क्वायर्स आते हैं, टेबल्स आती है अप टू 13-14, और
और ये आज की नहीं है, 6 इयर्स की, इसको शायद 4 साल का था जब ये, तब अभिमन्यु को 14 तक टेबल्स आती थी, जहाँ बच्चे 1 to 100 शायद काउंट नहीं कर पाते थे, वहाँ तक इसको टेबल्स भी आती थी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने सिखाया या किसी और ने सिखाया, अपने आप की लर्निंग है इसकी। और रैंडम एडिशन, रैंडम मल्टीप्लिकेशन, वो सारा चीज़ें हैं। और साइंस में भी इंटरेस्ट है, एक्सपेरिमेंट्स में कभी भी किसी चीज़ को मिक्स करके उसको देखना कि वो कैसा कलर बन रहा है, कैसा क्या है। फिलहाल का पैशन अभी शेफ़ है, तो ही वांटेड टू बिकम अ शेफ़। तो अभी तो हर महीने कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, और मैं भी क्यूरियस हूँ कि नेक्स्ट मंथ क्या होने वाला है। अच्छा लगता है देखकर कि वो कुछ चीज़ों को याद करके नहीं, समझ कर रहा है। लेट्स सी कि कोई चीज़ें कहाँ तक पहुँचती कुछ बना के भी खिलाने की कोशिश करता है कभी? हाँ बिल्कुल, मेरे लिए तो इनफैक्ट मेरे लिए कॉफ़ी बनाता है, कॉफ़ी फेंट के देता है मुझे, और मैगी मेरे साथ, बॉयल एग एंड केक बनाता है मेरे साथ में मिलकर, और नींबू पानी तो हमेशा करता है। एंड बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, बट शेफ़ बनना पसंद है फिलहाल। एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरा रूटीन जो है, डेली रूटीन क्या रहता है? किस टाइम सोना, किस टाइम उठना, और फिर पूरे दिन में क्या करना? I must say he is a very particular in टाइम टेबल। उसका पूरा टाइम टेबल फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर 6 बजे वो उठ रहा है तो 6 बजे उठेगा, ना वो 6:05 हो सकता है, ना वो 5:50 हो सकता है। उसका पूरा रूटीन फिक्स है। 8 बजे सोना है का दैट मीन कि 8 बजे ही सोना है। आप उसके लिए कोई भी उसकी पसंद की चीज़ भी लाएंगे तब भी उसे नहीं होगा। जब फ्रेंड्स खेल रहे होते हैं, जब वो देखते हैं 8 बज गया, ओके गुड नाइट टाइम, अब आप लोग सब जाइए, अब मेरा स्लीप टाइम हो गया है। तो मैं और मेरे हस्बैंड अभिनव, हम उसको कैप्टन अभिमन्यु मलिक बोलते थे, बिकॉज बहुत पर्टिकुलर है वो अपनी चीज़ों में और स्ट्रिक्ट है। और बस अभी देखते हैं कि, और उसके पूरे दिन में ऐसे रहता है कि स्कूल से आने के बाद अपना जो उसकी क्राफ्ट होती हैं चीज़ें वो करना, क्ले से बनाना बहुत कुछ, ये तो डेली के हैं। फ्लैग्स और सोलर सिस्टम चलता रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें इसको पसंद है वही करे, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ में इंटरेस्ट चल रहा है वही रहता है। तो कहाँ से अभिमन्यु ने ये सब चीज़ें सीखी, और अभी भी वो जो नई लर्निंग्स करता है तो वो कहाँ से कर रहा है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बोलूँगी कि शायद इसके फादर की ब्लेसिंग है इसको, उसी वजह से उसके बाद ही बहुत चीज़ें हैं जो मैंने भी डिस्कवर किया अभिमन्यु की, जो पहले शायद नहीं थी। तो मैं तो यही बोलूँगी कि उसके फादर की, अभिनव की ब्लेसिंग है। और ऐसा नहीं है, बस ऐसे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करती है तो ये उसमें जंप करने की कोशिश करता है कि ये मुझे आनी चाहिए। बाकी इसको किसी ने नहीं सिखाया, ना मैंने, ना टीचर्स ने, ना किसी ने, जस्ट ही इज़ लर्निंग बाय हिमसेल्फ। ओके, तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि 6 साल की उम्र में जो है वो अभिमन्यु क्या क्या कर रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे मनिका जी लेना चाहूँगा कि अभिमन्यु इस महीने तो शेफ बनने वाला है तो नेक्स्ट मंथ मुझे नहीं पता कि क्या बना, लेकिन अभिमन्यु की जो मम्मी है वो क्या चाहती है कि अभिमन्यु क्या बने? एटलीस्ट मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं है, मैं बस वही चाहती हूँ जिसमें उसको खुशी मिले, जिसमें उसको वो चाहता है वहाँ जाए, मैं वहाँ तक हैप्पी हूँ, और कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं। हाँ, अगर छोटी सी अगर रहती है कहीं भी तो मैं चाहती हूँ कि वो आर्मी में जाए। ओके। क्योंकि ये उसके फादर का ड्रीम है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो बाकी कोई भी उस पर चीज़ नहीं है कि वो कहाँ जाना चाहता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि आफ्टर 10th 12th स्कूलिंग के बाद आफ्टर कॉलेज क्या लाइन चूज़ करता है। बट जहाँ भी जाए वो अपने दिल से जाए, अपनी खुशी से जाए, और कि कोई फोर्स नहीं होगा उसके ऊपर में। तो शायद जब अब वो अपनी मर्जी से जाएगा तभी वो एक्सेल कर सकता है किसी भी चीज़ में। जो हमने किया अपने आप से, अपनी खुद से, अपनी मर्जी से, तो हम आज उसी के लिए ही खुश हैं। तो लगता है कि वो भी अगर अपनी मर्जी से करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। देखिए, यही होती है माँ, और बहुत चंद माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को आर्मी भेजने के लिए
तैयार रहती हैं शुरू से, तो उन्हीं में से मनिका जी भी एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनिका जी इतनी जानकारी हमें देने के लिए। Thank you. और ये बहुत बड़ी बात है कि अभी से मनिका जी ने ये प्लान किया। ऑल तो देखिए आप नहीं जज कर सकते कि बच्चा किस तरफ जाएगा, जिस तरफ वो जाना चाहता है उसी तरफ उसको भेजना भी चाहिए और उसको जाना भी चाहिए। लेकिन क्योंकि अभिमन्यु नाम है, और बहुत लंबा प्रसंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के लिए कहा था कि आपका नाम सदैव स्मरण किया जाएगा, और वही नाम जो अभिमन्यु लेके बैठा हुआ है और 6 साल की उम्र से छाप छोड़ने की शुरुआत कर दी है। कहाँ तक जाएगी, कितनी लंबी जाएगी, इसको हम कोशिश करेंगे कि फॉलो अप करना शुरू करेंगे, और आज से ही हम कोशिश करेंगे कि अभिमन्यु के साथ रहेंगे और उसको फॉलो अप करते रहेंगे समय समय पर कि वो कितना बड़ा होता जा रहा है, उसके ज्ञान जो है, उसके ज्ञान चक्षु जो है वो कितने खुलते जा रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए। नमस्कार।